पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक किताब पढ़ी थी वहाँ पे हमने देखा था कि हाउस जॉब की ज्वाइनिंग हो गई है। अब ज्वाइनिंग इतनी आसानी से कैसे होगी और हाउस जॉब के लिए क्या इतनी आसानी से ही ज्वाइनिंग होती है? हम इन मामलात को देखते हैं, आगे किताब पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा जी, ये ज्वाइनिंग जो बहुत आसानी से तय पा गई थी, ये यकीनन डॉक्टर नासिर की बदौलत ही थी, वरना उससे पहले बहुत दिनों से पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में बाकायदगी से हाउस जॉब की तलाश के लिए ख्वारी सही जा रही थी। डॉक्टर नासिर की मेहरबानी और उनका शुक्रिया कि उनकी हाउस जॉब की ज्वाइनिंग बड़ी आसानी से तय पा गई, वरना ये काम इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था, हम वो देखते हैं। आगे उसके मुतालिक लिखा हुआ है तो हम वो पढ़ते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते से मुसलसल रोज़ सुबह 8 बजे किसी सरकारी अस्पताल जाकर मैं जूते चढ़ाने शुरू करता था और 2-3 बजे नाकामो नामुराद मुंह लटकाए आने वाले कल से बेहतरी की उम्मीद लगाए वापस चला आता था। रोज़ा रख कर, रमज़ान का महीना था, ये रमज़ान का महीना चल रहा था तो उसकी बात हो रही है। रोज़ा रख कर आग बरसाते सूरज की तपिश में अस्पताल के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाते हुए ये 6-7 घंटे अजाब बन जाते थे। और ये चक्कर किसी महबूब की नहीं, हाउस जॉब की तलाश में लगाए जाते थे। और हाउस जॉब भी कौन सी? अनपेड हाउस जॉब। अब बेसिकली होता क्या था कि हाउस जॉब जो अस्पताल वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं। अब मैं फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट था तो हमें यहाँ पर ज़रा मुश्किल से ही हाउस जॉब मिलती है और मिलती भी अमूमन अनपेड है, जिसमें हमें सैलरी नहीं देते। तो उसके लिए मैं काफ़ी दिनों से, तकरीबन 2 हफ्ते से मुख्तलिफ अस्पतालों में जा रहा था, वहाँ दरख्वास्तें लिख कर दे रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और वो अमूमन हाउस जॉब के लिए कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मैं एक फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट था तो इसलिए वो मुझे कोई प्रेफरेंस देने पे तैयार ही नहीं थे। प्रेफरेंस क्या, मुझे वो मेरा जायज़ हक देने पे भी तैयार नहीं थे, तो मुझे हाउस जॉब नहीं दे रहे थे। तो रमज़ान का महीना था तो मैं काफ़ी तंग आया हुआ था। तो उन्हीं दिनों डॉक्टर नासिर से बात हुई तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे पास आओ, कोई इसका हल निकालते हैं। तो मैं गया, तो अभी तो मैं सिर्फ बात करने, मशवरा करने गया था। तो डॉक्टर नासिर ने वहाँ पे ही मुझे हाउस जॉब के लिए राज़ी किया और वहीं पे मैंने हाउस जॉब शुरू की। तो अब ये हाउस जॉब जो इस तरह आसानी से तय पा गई थी, ये इससे पहले मैंने काफ़ी ख्वारी सह ली थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है इसका, हाउस जॉब वो शुरू हो रहा है जिसका उन्वान है हाउस जॉब। मेडिकल की डिग्री लेने के बाद तिब के शोबे में अमली ज़िंदगी का पहला साल हाउस जॉब कहलाता है। ये दरअसल किसी भी डॉक्टर की प्रोफेशनल ज़िंदगी का पहला और कड़ा तरीन इम्तहान हुआ करता है। 1 साल की ये ट्रेनिंग मेडिकल की प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसका मकसद होता है प्रैक्टिकली इन सब इक़दामात को सीखना जिनके मुतल्लिक पिछले 5 साल से हम मुसलसल पढ़ते आ रहे होते हैं। लेकिन क्या हाउस जॉब में ये सब कुछ सीखने का मौका मिलता है? ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्पतालों में काम करते तमाम सीनियर डॉक्टर्स से मासूमाना सवाल है कि ईमानदारी से बताएं, क्या हमने आज तक हाउस जॉब करने वालों को ये सब सीखने का मौका फ़राहम किया है? हमारे यहाँ मेडिकल के निज़ाम का एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि यहाँ जूनियर्स के हकूक़ का ख्याल ही नहीं रखा जाता। और अस्पताल में काम करते डॉक्टर्स में सबसे जूनियर्स वो होते हैं जो हाउस जॉब कर रहे होते हैं। इन डॉक्टर्स को हाउस ऑफिसर्स का नाम दिया जाता है। अस्पताल में हर इंसान तकलीफ़ मिटाने के लिए नहीं आता, कुछ तो तकलीफ़ लेने के लिए भी आए होते हैं। उनको ही आसान अल्फाज में हाउस ऑफिसर्स कहते हैं। वो लोग जो हाउस जॉब कर रहे हैं उनको हाउस ऑफिसर्स कहते हैं। इनका पहला बुनियादी हक अमली काम सीखना होता है, जिसकी बुनियाद पे वो बाकी प्रोफेशनल लाइफ में मरीज़ों को बेहतर तरीके से इलाज की सहूलत मैसर कर सकें। पहले से मौजूद सीनियर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि उन्हें इलाजो मुआलजा और अस्पताल में पेश आने वाले रवैयों के मुतल्लिक सिखाकर 1 साल में इस काबिल बनाएं कि वो खुद आज़ादी से हर तरह के मरीज़ का इलाज और उसकी देखभाल करने के काबिल हो सकें। लेकिन हमारे यहाँ अफसोसनाक पहलू ये है कि सीनियर्स में से काम सिखाने वाले बहुत कम और मुफ्त का काम करवाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हाउस ऑफिसर्स के पास जो 1 साल सीखने का होता है, वो सारा साल सीनियर्स इनसे क्लर्की काम करवाने और रोब झाड़ने में गुजार देते हैं। कुछ सिखाने की कोशिश अमूमन कोई नहीं करता।
या शायद इन हाउस ऑफिसर्स को कोई इतना अहम ही नहीं समझता कि इन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। किसी अस्पताल के किसी वार्ड में कोई निज़ाम मौजूद नहीं कि बाकायदगी से 3-3 माह की रोटेशंस पे आने वाले हाउस ऑफिसर्स ने 3 माह में हमारे वार्ड में क्या सीखना है, कैसे सीखना है। अब मैं ये चाहता था और अभी भी चाहता हूँ कि अस्पतालों के अंदर एक प्रॉपर हर वार्ड अपना सिस्टम बना ले, जिसमें 3 महीने की ड्यूरेशन का अपना एक रखें टेन्योर कि हमने इन 3 महीनों में ये सिखाना है नए आने वाले हाउस ऑफिसर्स को। अब कोई भी हाउस ऑफिसर आता है तो उस 3 महीने की रोटेशन में वो सारी चीज़ें सीख लेगा और वो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम मैंने देखा नहीं और मैं चाहता हूँ कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो भी हाउस ऑफिसर्स आ रहे हैं जिन्होंने आगे जाके मरीज़ों का इलाज करना है वो सीख सकें और उनको कोई फ़ायदा हो सके उस हाउस जॉब से। खैर आगे बढ़ते हैं। किसी अस्पताल के किसी वार्ड में कोई निज़ाम, ये हमने पढ़ लिया था। इस काम के लिए टीचिंग अस्पतालों के अहदेदारों को संजीदगी से सोचना चाहिए और बाकायदा मनसूबा बंदी करनी चाहिए कि हाउस जॉब करने वालों को हर रोटेशन में वार्ड वालों ने क्या क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। पूरा एक निज़ाम मौजूद हो, पूरा एक सिस्टम मौजूद हो जिसमें वो बताएं, पहले से तय हो कि जिस तरह 3 महीने की रोटेशन है तो 3 महीने में उन्होंने हर 15 दिन बाद एक फ़र्ज़ करें कि कोई गैदरिंग रखनी है तो उसमें उनको क्या सिखाना है, उसमें उनको क्या बताना है। या फिर अगर उन्हें सर्जरी का वार्ड है तो सर्जरी के वार्ड में उन्होंने 1 वीक में उन्हें स्टिचिंग करना सिखा देना है या जो भी करना है। मतलब एक सिस्टम के तहत चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, चीज़ों को रखा जाए, बाकायदा मनसूबाबंदी की जाए। हाउस ऑफिसर्स का दूसरा हक है कि उन्हें अमली ज़िंदगी में अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा जाए, लेकिन हकीकत में ये होता है कि अमूमन मरीज़ों, उनके लवाहिकीन और अस्पताल के दीगर अमले के सामने तमाम सीनियर डॉक्टर्स इन हाउस ऑफिसर्स पे अपने दिल की भड़ास निकाल कर इनकी इज़्ज़त नफ्स को कुचलते रहते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि वहाँ पर अस्पताल में जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो हाउस ऑफिसर्स, अक्सर सारे नहीं लेकिन अक्सर बिला वजह ही हाउस ऑफिसर्स को बुरा भला कहते रहते हैं। बाज़ गालियाँ भी देते रहते हैं, बाज़ सिर्फ बुरा भला कहते हैं। तो हर किसी की अपनी है, कुछ हाउस ऑफिसर भी बर्दाश्त नहीं करते गालियाँ वगैरह तो, लेकिन देने वाले देते भी हैं। तो उनकी इज़्ज़त नफ्स को कुचला जाता है, उनकी तज़लील की जाती है, जो नहीं करनी चाहिए। वो आपके जूनियर्स हैं, आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है और देनी भी चाहिए, लेकिन सब नहीं देते ना। हाउस ऑफिसर्स को अपने से कमतर मखलूक समझकर इन नए नए डॉक्टर बनने वाले नौजवानों को इज़्ज़त देने के बजाय ऐसा रवैया रखा जाता है कि वो अपना इत्मीनान भी पूरी तरह बहाल ना कर पाएँ। रुकें ज़रा, पहले ये बताएं आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे, 10 या 12 घंटे? फ़र्ज़ करें आपको मुसलसल 18 घंटे काम करना पड़ जाए, और ये फ़र्ज़ करना तो शायद मुश्किल हो जाए कि अगर आपको मुसलसल 36 घंटे काम करना पड़ जाए तो आपकी जिस्मानी और ज़हनी हालत क्या होगी। हाउस जॉब के दौरान हाउस ऑफिसर्स को ये लंबी ड्यूटी बाकायदगी से करनी पड़ती है। जी हाँ, 36 घंटे की ड्यूटी हमें करनी पड़ती है। खैर आगे बढ़ते हैं तो मज़ीद आप देखें। कभी हर दूसरे दिन और कभी हफ्ते में 2 दफ़ा उनकी 30 से 36 घंटे की ड्यूटी लगती है, और उसके अलावा रोज़ाना की 8 घंटे की ड्यूटी भी बाकायदगी से चल रही होती है। देखें, आप अपने ऊपर एक दफ़ा इमेजिन करके देखें, सोचें और समझें कि अगर आपको 8 घंटे मुसलसल काम करना पड़े या 12 घंटे या 18 घंटे, तो आपकी क्या हालत होगी। तो अगर आपको 36 या 30 घंटे मुसलसल काम करना पड़े जिसमें कोई रेस्ट ना हो, कोई सोने का मौका ना मिले, कुछ भी ना हो, खाना भी आप ऐसे ही है कि भाग दौड़ में कहीं से मंगवा के वहीं पर किसी कोने में वार्ड में बैठ के खा लें तो खा लें, ना खाएं तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं कि आपने खाया नहीं खाया। और ये इमेजिन करें कि ये कितना एक मुश्किल काम होता है डॉक्टर के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि कोई अजीब बात है, वहाँ पर ये एक नॉर्मल बात है, मामूल की बात है, जो बाकायदगी से सब कुछ होता रहता है। तो आज यहीं पे बस करते हैं, तो अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या हो रहा है हाउस जॉब के साथ, हाउस ऑफिसर्स के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर।